हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 23 को। इससे पहले हमने आपके लिए 22 तक का सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए आप अपने हमारे प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख लीजिए, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, दूध का क्रीम दिया गया तो बोल रहा है कि उसका ऑप्शन के थ्रू क्या होगा। देखिए भैया, दूध से हम क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। देखिए, कॉलेज से छात्र निकालते हैं, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। चीनी से हम नमक निकालते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मिट्टी से हम मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ये सही हो सकता है फ्रेंड्स। ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि दूध से हम क्रीम बनाते हैं तो मिट्टी से क्या बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। फल से अमरूद बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 7 दिया गया है, 16 दिया गया है, 32 दिया गया है। बोल रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। ऐसी संख्या में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या के बीच का डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। 2 और 3 में के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 3 और 4 में 7 में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 7 और 16 में कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 16 और 32 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ 25, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 16 32 16 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। फिर अगला का कितना होगा, वही करना। देखिए भैया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 1 2 3 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 32 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 2 7, 3 2 6, तो कितना होगा 67। 67 कहाँ पे दिया गया है, 67 ऑप्शन डी में दिया गया है। पाँच दो सात, सॉरी मिस्टेक हो गया। 5 2 7 3 2 5, ये 57 होगा। कितना होगा, 57 होगा, क्योंकि हासिल तो नहीं बचा हुआ था ना। 5 2 7 3 2 5, तो 57 होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न को देखिए, बोले दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जी दिया गया है, एफ दिया गया है, के दिया गया है, फिर जे दिया गया है, फिर ओ दिया गया है, फिर एन दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे अगला संख्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम जी और के में डिफरेंस चूज करेंगे। कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का। जी में अगर 4 जोड़ते हैं तो क्या आता है, के आता है। उसी प्रकार से एफ में कितना जोड़ेंगे, जे आएगा। 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जे आएगा। जे फिर जे में कितना जोड़ेंगे, जो एन आएगा वो 4 जोड़ेंगे। के में कितना जोड़ेंगे, जो आएगा 4 जोड़ेंगे। मतलब 4 4 का सब में इंक्रीजिंग किया गया। उसी प्रकार से हम ओ में अगर हम 4 जोड़ेंगे, ओ में अगर हम 4 जोड़ते हैं
कौन सा संख्या आएगा, ओ में 4 जोड़ते हैं तो हमको एस आता है। फिर एन में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन में 4 जोड़ेंगे तो हमको आर आएगा, आर आएगा, आर आएगा। तो हमको क्या आ रहा है, एस और आर। एस आर कहाँ पे है, एस आर ऑप्शन बी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ गए, चलिए समझ गए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। हीरा दिया गया है, सोना दिया गया है, चांदी दिया गया, प्लेटिनम दिया गया। देखिए इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि सोना, प्लेटिनम, चांदी ये सब क्या है, ये सब धातु है, लेकिन हीरा क्या है, हीरा जो है ये कोयला से निकाला जाता है, तो ये धातु में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम या तो कॉलम वाइज करके 19 बना देते हैं, या तो रो वाइज करके 4 बना देते हैं। तो ऐसे संख्या में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज ही चलते हैं। अगर हम 6 और 3 को गुना कर देते हैं, 6 और 3 को गुना करेंगे तो भैया कितना आएगा, 18 आएगा। लेकिन हमको 19 पुराना, तो हम इस एक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। फिर यहाँ पे 7 और 4 है, 7 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, 28 आएगा। यहाँ पे इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। मतलब दोनों कंडीशन हमको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका भी हम आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 10 आएगा। 10 में फिर कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 कहाँ पे दिया गया है, 14 ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 6 बोला है कि 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे सितंबर कौन सा महीना होता है, तीसा या इकतीसा। तो सितंबर हमको तीसा महीना होता है। सितंबर कौन सा महीना होता है, तीसा होता है। तो 30 में क्या करेंगे हम, 27 को घटा देंगे। 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 3 आएगा। फिर सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर। अक्टूबर कितना दिन का दिया गया है, 27 दिन का दिया गया। तो इसमें क्या करेंगे, 27 को हम जोड़ देंगे। 27 और 3 कितना होता है, 30 होता है। 30 में अब हम क्या करेंगे, 7 से भगा देंगे। कितना बार में कटेगा, 28। शेष कितना बचा, 2 बचा। लेकिन शनिवार, 27 सितंबर को कौन सा दिन था, शनिवार था। शनिवार में अब 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो कौन सा महीना दिन आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार, सोमवार कहाँ पे है, सोमवार ऑप्शन डी में है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 इसमें देखिए बोले नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 145 का 10 दिया गया है, 243 का पूछ रहा है क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, 145 कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का। अगर तीनों डिजिट को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 1 4 5, 5 4 9 1 10 आ जाता है। तो उसी प्रकार से 2 प्लस 4 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 1 8 1 9 आता है। 9 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका आलेख बताने के लिए बोला है। लेखक सामग्री दिया गया, पेंसिल दिया गया। देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेखक सामग्री को लिख लेंगे। फिर लेखक सामग्री को हम क्या चीज़ से लिखते हैं, हम पेंसिल से ही लिखते हैं। फिर क्या दिया गया, आलू दिया गया, तो आलू तो इसमें आ ही नहीं सकता है क्योंकि लेखक सामग्री यहाँ पे क्या हो गया, इसको लेखक सामग्री को एस लिखते हैं, पी से ये लिख देते हैं क्योंकि लेखक सामग्री को हम किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा। लेकिन आलू से इससे कनेक्ट होगा नहीं होगा, तो आलू का कहाँ पर हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऐसा आलेख हमको कहाँ बन रहा है, ऐसा आलेख हमको ऑप्शन डी में बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें बोला कि यदि ई को 5 पेन को 35 लिखा जाता तो पेज को क्या लिखा जाता। देखिए ई को 5 लिखा गया, तो अगर हम अल्फ़ाबेट में इसका नंबरिंग करेंगे तो कितना पे ई आता है, 5 पे आता है। तो उसी प्रकार से पेन का भी हम निकालते हैं। पेन पी कितने नंबर पे आता है भैया, पेन पी 16 नंबर पर आता है। पी कितना नंबर पे, 16 आता है। ई कितना पे आता है, 5 पे। एन कितना पे आता है, 14 पे आता है। सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है, 5 4 9 9 6 15 1 1 2 1 3 35। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। पेज का हम आसानी से निकाला जा सकता है। पेज पी का कितना होता है भैया, 16 आता है। ए का 1 आता है। फिर जी का कितना आता है, जी का 7 आता है। ई का 5 आता है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं, 7 5 12 12 1 13, 7 5 12 12 1 13, 13 6 19, 19 की 2, 19 को 9, फिर 1 1 1 2, कितना आता है, 29 आता है। 29 कहाँ पे है, 29 ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 10, इस प्रश्न को देखिए। बोल रहे यदि प्लस का मान गुना है और माइनस का मान घटा है, गुना का मान माइनस है तो भगा का मान प्लस है, तो इतना का क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। भागा को भैया हम क्या कह रहे हैं, भागा को क्या कह रहा है, भागा को प्लस कह रहा है। भागा को क्या कह रहा है, प्लस कर रहा है। फिर घटा को क्या कह रहा है, घटा को भगा कह रहा है, घटा को भगा कह रहा है। फिर गुना को क्या कह रहा है, गुना को घटा कह रहा है, गुना को घटा कह रहा है। और जोड़ को क्या कह रहा है, गुना कह रहा है। तब दोनों सबका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भगा का क्रिया होगा। 8 8 64, यहाँ पे माइनस, फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो 8। तो सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमको 16 आएगा। 16 आएगा। 16 कहाँ पे है, 16 ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देखिए इस संख्या को देखिए। बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर को चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ए ई आई यू दिया गया, फिर यहाँ बी सी डी ई एफ दिया गया, फिर ए ओ आई यू दिया गया, फिर ओ आई ए ई दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये सब क्या है, भवेल है। ये भी क्या है, सब भवेल है। ये भी क्या है, भवेल है। लेकिन ये इसमें देखिए डी बी सी एफ ये भवेल है नहीं है। ये क्या है, ये भवेल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विषम क्या हो जाएगा, ये इसका विषम ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इसको देखिए। बोल रहा है कि यदि बी एच ए एस एच को इतना लिखा जाता है, बी आर एन को इतना लिखा जाता है, तो ए एच आई एन एस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी एच ए एस एच ए को लिख लेंगे। फिर इसको कितना लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। उसी प्रकार से ब्रेन,
ब्रेन को क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। देखिए ए का कोड इसमें क्या दिया गया, 4 दिया गया है, इसमें भी ए का कोड 4 दिया गया, मतलब सबका ये कोडिंग दिया गया है, कोडिंग दिया। इसी प्रकार से बी का कोडिंग भी यहाँ 1 दिया गया, यहाँ भी 1 दिया गया, तो इसका हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो ए का कोड हमको क्या दिया गया, ए का कोड हमको 4 दिया गया। फिर एच का कोड कितना दिया गया, 5 दिया गया। आई का कोड कितना दिया गया, 0 दिया गया। एन का कोड कितना दिया गया, 8 दिया गया। एस का कोड कितना दिया गया, एस का कोड 7 दिया गया, 7 दिया गया। ए का कोड कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 450874, 450874 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए आर भी एल पी उसको क्या लिखा गया है, उसको एस डब्ल्यू एम क्यू लिखा गया। ध्यान से देखिए, आर के बाद कितना जोड़ेंगे, जो एस आता है 1 जोड़ेंगे। भी में कितना जोड़ेंगे, जो डब्ल्यू आएगा 1। एल में कितना जोड़ेंगे, तो 1 आएगा। मतलब सब में 1 जोड़ के आगे वाला लेटर लिखा गया है। उसी प्रकार से हम जी एल के पी, जी में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एच आएगा। एल में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एम आएगा। के में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एल आएगा। पी में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। तो एच एम एल क्यू कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, बोल रहा निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले डब्ल्यू है और बाद में भी है। कितने अक्षर, निम्नलिखित अक्षर में कितने एम इस प्रकार की उपस्थिति में जिनके पहले डब्ल्यू है, जिनके पहले क्या है, डब्ल्यू है। यहाँ पे एम है, फिर डब्ल्यू है, फिर बाद में भी है, मतलब डब्ल्यू एम भी कहाँ है, सबसे पहले एम, डब्ल्यू एम भी, डब्ल्यू एम भी जिनके पहले डब्ल्यू है, जिनके पहले डब्ल्यू एम भी है। डब्ल्यू यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी डब्ल्यू नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे डब्ल्यू एम भी है। फिर और चेक करते हैं, डब्ल्यू एम भी यहाँ भी नहीं है। तो कितने बार में है, 1 बार में है। कितने बार में है, 1 बार में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 15 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। देखिए ध्यान से देखिए, इसको ऐसे घुमाया गया, इसको ऐसे घुमाया गया कर्व को, फिर इसको ऐसे घुमाया गया, फिर इसको ऐसे घुमाया गया। मतलब इसमें देखिए कैसे घुमाया गया। सबसे पहले इसको इस साइड घुमाया गया, फिर इस साइड घुमाया गया, फिर ये साइड घुमाया गया, फिर ये साइड घुमाया गया, फिर इसको 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 ये साइड घुमाया गया।
उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, इसको ये साइड घुमाया गया, इसको ये साइड घुमाया गया, इसको ये साइड घुमाया गया, इसको ये साइड घुमाया गया। लेकिन सबको ध्यान से अगर देखते हैं तो सबको क्या, इसको बाहर की तरफ ही घुमाया गया है ना, सबको बाहर की तरफ घुमाया गया, इसको भी बाहर की तरफ घुमाया गया, इसको भी बाहर की तरफ घुमाया गया, इसको भी बाहर की तरफ ही घुमाया गया, लाइन की तरफ घुमाया गया है। इसमें भी देखिए ये भी बाहर की तरफ घुमाया, ये लाइन की तरफ घुमाया, ये लाइन की तरफ घुमाया, ये लाइन की तरफ घुमाया, इसको बाहर की तरफ घुमाया, इसको बाहर की तरफ घुमाया, इसको बाहर तरफ, लेकिन इसको क्या किया है, इसको इसके तरफ घुमाया गया है। ये हाफ सर्किल जो बनाया गया इसके तरफ घुमाया गया, तो ये क्या है, ये डिफरेंट है। ये क्या है, हमको डिफरेंट दिया गया, तो इसका डिफरेंट पूछ रहा है विषम अंकगति क्या होगा, तो इसका विषम अंकगति क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका विषम अंकगति हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपने सभी प्रश्न को ध्यान से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आपको हमको कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, और मेरा वीडियो कैसा आपको लगा ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।